आज़ादी मिले लगभग 80 साल हो गए हैं, पर करप्शन से आज़ादी कब मिलेगी, ये सवाल किसी कोर्ट में चल रहे केस जितना लंबा है, जहां तारीख तो मिलती है पर इंसाफ नहीं। सोचिए आपके घर में चोरी हुई है और आप कंप्लेंट लेकर कोर्ट पहुंचे हैं कि जज साहब हमें न्याय दीजिए। क्या हो कि वहां के जज साहब खुद चोर निकलें, तो ऐसे में आपका ऐसी न्यायिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा और भगवान जाने कब आप इस थीफ इन द कोर्ट वाले ट्रॉमा से बाहर आएंगे। अभी हाल ही में ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। 14 मार्च की रात थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल बंगलो पर अचानक से आग लग जाती है। आग एक स्टोरेज रूम में लगती है। लगभग रात के 11:30 बजे इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया जाता है, पर फायर ब्रिगेड की टीम को वहां पे लगभग 15 करोड़ रुपए जली हुई हालत में मिलते हैं। असली कहानी अब शुरू होती है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तुरंत एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाते हैं और फिर क्या था, जस्टिस यशवंत वर्मा को मिसकॉन्डक्ट का दोषी पाया जाता है। वाह, तो सच की जीत हो ही गई, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। सजा के तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से प्रयागराज हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये ठीक ऐसा है जैसे किसी एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी में घोटाला किया हो और आपने उसे सजा के तौर पर एक एसी केबिन से निकाल के दूसरे एसी केबिन में डाल दिया हो कि वहां घोटाले कम हो रहे हैं, वहां करो, लेट्स इवन इट आउट। हाई कोर्ट का जज कितना पावरफुल होता है, इसका अंदाजा आप और मैं नहीं लगा सकते। इतना बड़ा घोटाला सामने आया, और ये तो सिर्फ एक घोटाला था, पता नहीं कितने ऐसे घोटाले उन्होंने किए होंगे। उसके बावजूद भी जस्टिस वर्मा आज भी एज जज प्रयागराज हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। इस पर बहुत बवाल हुआ। एक लंबी बहस के बाद अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक मोशन एक्सेप्ट किया जाता है, जिस पर 145 पार्लियामेंट मेंबर्स ने साइन किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा पे महाभियोग लगाया जाए और उनको हटाया जाए। आप सोचिए कि एक चोर और घूसखोर जज को हटाने के लिए भारत के 3 बड़े राज्यों के बराबर एमपीज एक साथ आ जाएं कि इनको हटाइए, तो सोचिए हम जैसा आम आदमी उनका सामना कैसे करेगा। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि 10 लाख पर मात्र 21 जजेस हैं, 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की कमी है, तो सरकार वैकेंसी निकालकर इन पदों को भर क्यों नहीं देती? लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसका कारण है कोलिजियम सिस्टम का होना। मतलब जज सिलेक्शन की प्रोसेस कोलिजियम सिस्टम से होती है। कोलिजियम सिस्टम क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ जजेस दैट सिलेक्ट्स अदर जजेस। ये एक क्लोज्ड डोर क्लब की तरह है कि अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। वही जजेस सिलेक्ट करेंगे और वही ये तय करेंगे कि किसका ट्रांसफर कहाँ होना है। इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 2014 में मोदी गवर्नमेंट एक बिल लेकर भी आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं होने दिया। अब आप समझ जाइए क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे इस बिल के आने के बाद। नेपोटिज्म ऑन पीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने रिश्तेदारों को और फैमिली मेंबर्स को जज बनाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। जस्टिस यशवंत वर्मा के फादर एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज थे। देयर आर 5 आउट ऑफ 7 जजेस आर फ्रॉम जुडिशरी बैकग्राउंड। ये आपस में ही पोकर खेल रहे हैं। अरे हमें मत खिलाओ, कम से कम स्क्रीन तो शेयर कर दो। प्लीज एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड सेलेक्टिंग अ फैमिली मेंबर एज जज। इतना तो हक बनता है। अगर जज साहब खुद क्रिमिनल निकले तो उनका केस एक जजेस की इंटरनल कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगी, ना उन पे एफआईआर होगी और ना ही आईपीसी की किसी धारा से उन पर केस रजिस्टर होगा। अगला कारण है इम्पीचमेंट, यानी कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया भारत में इतनी मुश्किल है कि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी जज को इस तरीके से नहीं हटाया गया है। डोंट यू थिंक दैट इट्स हाई टाइम टू चेंज दिस आउटडेटेड रूल्स इन इंडियन जुडिशरी? देश जज साहब की ओर उम्मीद से देख रहा है और जज साहब उसी उम्मीद पर डांका डाल दे रहे हैं। खाली सीट्स अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स को दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि जैसे दूध की रखवाली करने किसी बिल्ली को बिठा दिया। क्या देश जस्टिस वर्मा के केस से एक बड़ी सीख लेगा और इंडियन जुडिशरी में रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स करेगा? क्योंकि फिलहाल तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया के जैसा दिख रहा है। आई विल बी बैक विद मोर सच टॉपिक्स। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।